सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पीछे कोई भाई मुझे बोल रहा था, कहता पास्टर जी जो आप प्रचार करते ना तो आप थोड़ा करते। मैं कहा थोड़े करते? कहता थोड़ा ज्यादा किया करो। थोड़ा क्या किया करो? कहता जब हमें मजा आना शुरू होता आप बंद कर देते हो। कहता हालेलुया। मैं कितना थोड़ा, मतलब मैं आधा घंटा करता हूँ मैं, 35 मिनट कई बार हो जाता है, कई बार 26 मिनट, कई बार आधा घंटा। कहते 1 घंटा किया करो। मैं कहा कई लोग नहीं सह पाते होते ना। हालेलुया। कई लोगों को थोड़ा 2 रोटी खाने की आदत होती है, कईयों को 3 होती है, तो कईयों को है हमारी चर्च में 12 रोटी खाने वाले भी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब कहने का मतलब क्या है? सब उतना हजम नहीं कर पाते, तो मैं उतना देता हूं लिमिट में, सबको हजम हो जाए। बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय, आज सचमुच परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 5 की 35 से पढ़ेंगे हम। 35 से हम देखेंगे 42 तक, और निकालेंगे मेरे साथ दूसरा राजा उसका 7 की 1 से 2, गिनती की किताब उसका 13 की 30 और 31। मेरे प्रियो मैं शॉर्ट कर रहा हूं ताकि हम जल्दी जल्दी कर सके, और नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, वचन बहुत है, सो सारे मैं ना पढ़ा पाऊं। आप अपने घर में जरूर पढ़ लेना जाके। अगर मैं सब नहीं पढ़ा पाया तो आपने अपने सब ने जाके घर में पढ़ना है। हालेलुया। सब ने जाके जरूर पढ़ना है। अगर मैं पूरे नहीं पढ़ा पाया तो जितने पढ़ा पाऊंगा बाकी मैं जरूर प्रचार कर दूंगा, तो आप जरूर इसको लिख लें और जाके घर में जरूर पढ़ें, बहुत आशीष मिलेगी। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सो ऑनलाइन वालों के साथ भी मिलकर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन तेरा आत्मा पिता हमसे बातचीत करे, तेरी महान सामर्थ हमारी जिंदगी में प्रकट हो। जो वचन मैं बोलूं सबके समझ आए मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आज का टॉपिक है इग्नोर सम थिंग्स एंड गॉड विल डू ग्रेट मिरेकल। मतलब कुछ चीजों को अनदेखा कर दें और परमेश्वर आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा या बड़ा काम करेगा। आज का टॉपिक क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ चीजों को अनदेखा कर दो और परमेश्वर बड़ा काम करेगा। फिर से बोलो, ध्यान सुनना मेरे प्रियो। जिंदगी में मेरे प्रियो हमें हर एक चीज पर ध्यान नहीं देना है। कुछ चीजों को अनसुना, अनदेखा कर देना है, इग्नोर कर देना है। कुछ चीजों को क्या कर देना है? बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, इग्नोर कर देना है। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप बड़े काम को नहीं देखेंगे, बड़े चमत्कार को अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। मगर अगर आपने कई चीजों को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, तो मेरे प्रियो आप बड़ा चमत्कार अपनी लाइफ में देखेंगे और आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं बताऊंगा एक घटना, कैसे एक व्यक्ति ने, कैसे प्रभु ने ही कुछ बातों को अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, और उसके बाद बड़ा चमत्कार हुआ। मरकुस की किताब उसका 5 की 35 से पढ़ता हूं मैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। मेरे को यहां पर घटना इस प्रकार है, मैं पूरा पढ़ूंगा, अभी ध्यान सुने। घटना इस प्रकार है कि यीशु मसीह मेरे प्रियो एक जगह पे जा रहे हैं और वहां पर एक व्यक्ति आता है, आराधनालय का सरदार। उस वक्त जैसे आज मान लो चर्च होती बड़ी बड़ी, उस वक्त आराधनालय होते थे,
मंदिर की तरह कह सकते हैं, आराधनालय जहां पर परमेश्वर की आराधना की जाती थी। उस आराधनालयों में से एक आराधनालय का, आप ऐसा कह सकते हैं, एक चर्च का सरदार मतलब हेड आदमी की बेटी बीमार थी, और इतना बीमार थी वो मरने पर थी। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत रिच था, अमीर था, उसका बहुत नाम था, शहर वाले उसको जानते थे। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता, प्रभु जल्दी से चलो, मेरी बेटी बीमार है, कहीं वो मर ना जाए, जल्दी से चलो। तो प्रभु उसके साथ जाने लगे। जब प्रभु उसके साथ जा रहे थे तो बीच में एक घटना हुई। मैं शॉर्ट कहानी बता रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक वो नहीं है। एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, कोई उसकी गुप्त प्रॉब्लम थी। उसके कारण वो बहुत वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, चंगी नहीं हुई। उसने पीछे से भीड़ में आकर प्रभु के पल्ले को छू लिया और चंगी हो गई। इसी में थोड़ी देर हो गई, और देर होने के कारण क्या हुआ, जो बेटी थी, जो सरदार की बेटी थी, आराधनालय के सरदार की, वो मर गई। और जब मर गई तो वहां से कुछ लोगों ने आकर, भीड़ जहां पर प्रभु आ रहे थे, कुछ लोगों ने आकर कहा आराधनालय के सरदार से, अब प्रभु को दुख मत दे, अब प्रभु को मत आने दे, क्योंकि तेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, अब मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। पर दुनिया को पता नहीं है, जहां से दुनिया की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से मसीह में उम्मीदें शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते तो खुदा के रास्ते खुल जाते। तो लिखा, वो कह रहा था और प्रभु वहां थे, प्रभु सुन रहे थे, और प्रभु ने पता क्या किया, ध्यान सुनो। वो कह रहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे, प्रभु को दुख मत दे। जो बात वे कह रहे थे, यीशु उसको अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत रहा। अनसुनी, इग्नोर कर दिया। उन बातों को क्या कर दिया प्रभु ने? इग्नोर कर दिया। मेरे प्रियो, जिंदगी में प्रभु ने सिखाया मुझे वचन में, बेटा सब बातों पर ध्यान मत देना, कुछ बातें इग्नोर कर देना। तेरा माइंड क्या कह रहा है? कई बार आपका माइंड कहेगा, परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा आपका दिमाग। तेरी सिचुएशन तो बदल नहीं रही, आपके हालात आपको ऐसा बुलवाएंगे, अब प्रभु को क्यों दुख दे रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब प्रभु के पास क्यों जाना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब प्रभु को अपने घर में क्यों बुलाना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब प्रभु को क्यों मानना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। अब यहां की सिचुएशन ये बोल रही है, परमेश्वर ने पता है सिचुएशन ये बोल रही कुछ नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर ने वहां के हालात को इग्नोर कर दिया। जो लोग बोल रहे थे उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। हालात क्या कह रहे हैं, इग्नोर कर दिया। लोगों के विचार क्या कह रहे हैं, प्रभु को दुख मत दे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब प्रभु कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आपके हालात आपको क्या बोल रहे हैं, अब ये नहीं हो सकता। प्रभु कहता है, तेरे विचार जो बोल रहे हैं उन चीजों को इग्नोर कर दे। लोग जो बोल रहे हैं उन चीजों को इग्नोर कर दे। जो हालात बोल रहे हैं, पास्टर जी हालात बोल रहे हैं, मेरी हालत तो देखो, हाँ यहाँ की हालत ये बोल रही है बेटी मर चुकी है, पर परमेश्वर ने हालात को भी इग्नोर कर दिया। कई बार मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे हालात हमेशा सही नहीं रहते। कभी कभी परीक्षाएं आ जाती हैं, दुख मुसीबत आ जाते हैं। परमेश्वर कहता कुछ चीजों को इग्नोर कर। कभी कभी जब आप चर्च में आते हैं, बाहर वाले तो करते विरोध हैं, कई बार चर्च के लोग आपका विरोध शुरू कर देते हैं। कई बार वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, वो चाहे वॉलंटियर हो, चाहे वर्शिपर हो, चाहे कोई, कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकते हैं, आपको हर्ट हो जाए, इसने ऐसा मुझे क्यों बोल दिया। अगर बड़ा चमत्कार देखना है तो तुझे उसकी बात को इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ चीजें परमेश्वर ने बोला इग्नोर कर दो। कुछ चीजों को मेरे प्रियो इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे तो आप बड़ा चमत्कार नहीं देखेंगे। शैतान पता क्या करता है, जब वो देखता है कि ये अपने बड़े चमत्कार की ओर जा रहा है, अब ये सक्सेस हो जाएगा, अब ये कामयाब हो जाएगा, अब ये बड़े बड़े काम करेगा, मैं इसको कैसे डिस्टर्ब करूं, मैं इसका ध्यान कैसे हटाऊं, तो मेरे पे कुछ बातें वो गड़बड़ियां पैदा कर देता है। चाहे वो
चर्च के लोगों के द्वारा करे, चाहे बाहर के लोगों के द्वारा, आपका ध्यान बटाने के लिए, या सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है और आपको कहता है, अरे यार मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मेरे प्रिय, कुछ बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप हर एक आदमी की हर एक बात को नहीं सुन सकते। अरे तुम प्रभु के पास जाते हो, ऐसा करते हो, उन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अभी तक तुम्हारे बच्चा तो हुआ नहीं है, तुमने तो बपतिस्मा भी ले लिया है, तुम तो चर्च भी जाने लगे हो, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, अभी तो प्रभु ने बच्चा नहीं दिया है, तेरी कोख तो अब भी सुनी है। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप निराश होएंगे, आप हताश होएंगे और पीछे हट जाएंगे। अगर प्रभु उनकी बात को अनसुना ना करता तो निराशा आ जाती और प्रभु कहता, अब मैं नहीं जाता, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। पर प्रभु दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट परमेश्वर है, उसने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और वो चाहता है कि आपको भी परमेश्वर ऐसा बना दे कि आप कुछ बातों को इग्नोर करो। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कुछ लोग मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे बहुत बुरा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे तारीफ कर करके तारीफों के पुल बांध देते हैं और कुछ लोग ना वहां से नीचे खींच के उतार देते हैं। पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बैड बातों को, नेगेटिव बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इस म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर दो, जब चली रहा तेज कर दो इसको, इस यही रह लेना, तेज कर दो। कुछ बातों को मेरे प्रियो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार खो देंगे। प्रभु ने इग्नोर किया, आगे चला गया। आप, परमेश्वर कहता है तुम इग्नोर करो, कोई तुम्हें कुछ बोले इग्नोर करो, मुझे इसकी बकवास बातों में नहीं पड़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अपने परमेश्वर के काम को करना है, मुझे परमेश्वर से बड़े चमत्कार को देखना है। मैं इन लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, मैं इस हालात की क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनूंगा, मेरा दिमाग क्या कह रहा है मैं वो नहीं सुनूंगा, मेरे भाई बहन क्या कहते हैं मैं वो नहीं सुनूंगा, मैं आगे जाऊंगा और बड़े चमत्कार को देखूंगा। प्रभु आगे बढ़े। पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लिया, लोग गए, वहां पर लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मेरे प्रिय, वहां पर कोई वर्शिप नहीं चल रही है, कोई गीत भजन नहीं चल रहा है, लोग चिल्ला रहे, रो रहे, क्योंकि बेटी मर चुकी है। वो काम हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा काम हो चुका है। बेटी मर चुकी है, लोग रो रहे, चिल्ला रहे, घर के लोग रो रहे, पिता भी रो रहा होगा, उसके आंखों में आंसू होंगे, उसके हाथ शायद कांप रहे होंगे, मेरी बेटी मर गई। अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। देखो ये ऐसा बाप है, बेटी के लिए गया, कितना बेटी को प्यार करता होगा। मेरे में कुछ कुछ दुनिया में बाप ऐसे बनाए प्रभु ने, जो बेटों से ज्यादा ना बेटियों को प्यार करते। मेरी एक बेटी है, एक नहीं दो है तो मैं कभी कभी बोलता हूं ये मेरे 10 बेटों से ना बढ़कर मेरे लिए है। मैं इसको 10 बेटों को उतना प्यार नहीं करूंगा जितना मैं इसको करता हूं। कुछ कुछ मेरे प्रिय, दुनिया के लोग शायद इन बातों को ना समझे, पर कुछ लोगों का परमेश्वर ने हार्ट ऐसा बनाया है, दिल ऐसा बनाया कि उनको अपने बेटियों से ज्यादा प्यार होता है। एक बार अमिताभ बच्चन से पूछा गया इंटरव्यू में, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन थे, आई थिंक उनका जन्म पीछे इसी साल था, तो उससे पूछ रहे हैं, डैडी आप एक बात बताइए, मैं कैसा बेटा हूं? और कहता तू इतना ऐसा बेटा है कि आज तू मेरी सीट पे बैठा है अब क्या बताऊं कैसा बेटा। फिर कहता डैडी आप अपनी बहन का नाम लिया, कहता उसको क्यों ज्यादा प्यार करें? कहता क्योंकि वो बेटी है ना। कहता मुझसे ज्यादा उसको क्यों प्यार करते हैं आप? मेरे प्रियो, इवन जो अमिताभ बच्चन है वो अपनी बेटी को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो खुदा ने हार्ट ऐसा दिया है, दिल ऐसा दिया है। हालेलुया। ये इसका दिल भी ऐसा था, मैं बिलीव करता हूं इसका दिल ऐसा था, ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। एक बार मैंने एक वीडियो देखी बेटी की, कोई बेटी पता नहीं खो गई, कोई ले गया, छोटी सी थी वीडियो, फेसबुक पता नहीं आपने देखी कि नहीं, फिर इतना रोया।
उसकी उम्र मेरी जितनी होगी लड़के की, इतना रोया, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बेटी को कोई ले गया। इतना रो रहा था, प्लीज कोई करो, लाइव शेयर करो, मेरी बेटी कहाँ है। इतना अपनी बेटी को प्यार करता है। हालेलुया। मेरे लोग नहीं समझते कई बात, खुदा जानता है कौन किसको कितना प्यार करता है, उसी अकॉर्डिंग परमेश्वर हमें चीजें देता है। हालेलुया। कई लोग बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं, तो परमेश्वर कहता तू बेटा ही ले। हालेलुया, तू बेटा ही रख। जिसको जिस चीज से ज्यादा प्यार होता है, परमेश्वर उन्हीं चीजों को कई बार हमारी जिंदगी में देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर इसकी बेटी बीमार है। जब बेटी बीमार होती है, आपको क्या लगता है पिता शांत बैठेगा? अगर आज उसकी किसी बेटी की हालत खराब है, मैं बता रहा हूं मेरी बेटी, परमेश्वर तेरे लिए तड़फ रहा है, उसका हृदय तेरे लिए तड़फ रहा है। हालेलुया। वो बेचैन है अंदर से कि मेरी बेटी क्यों बीमार है, मेरा बेटा क्यों बीमार है। वो तड़फ रहा है और कई बातों को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ तेरे कारण। तेरी कई कमियों को इग्नोर कर चुका है, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। वो क्या वहां पर पहुंचे 39 में, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। जो चीजें आपको मरी लग रही हैं, परमेश्वर कहता मरी नहीं है, वो सिर्फ सो रही है। प्रवचन कहता तुम्हारे जागने का समय आ चुका है। कहता अब जाग जा, हे मसीह लोगों, अब जागो, प्रभु का काम बोझ से करो, बहुत समय नजदीक है। अब भी तुम सो रहे हो। कई बार जो हमें लगता है मेरे प्रियो कि हम सो रहे हैं, हम मर चुके हैं, ये ऐसा हो चुका, अब नहीं हो सकता। आपको मरा हुआ लगता है, पर परमेश्वर को वो सोया हुआ लगता है। आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है अब तो सब कुछ हो सकता है। अब तो मैं करूंगा काम। अब मिनिस्ट्री नहीं बढ़ सकती, अभी तो बढ़ेगी। हालेलुया। अब मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, अभी तो मिलेगा। अब बच्चा नहीं मिलेगा, अरे अब तो बच्चा आएगा। अरे अब्राहम, प्रभु कैसे होगा? शक्ति नहीं है बच्चा पैदा करने के। अरे यही तो देख रहा था मैं, जब तेरी पावर खत्म हो जाएगी तब मेरी पावर काम करेगी। कुछ चीजों को इग्नोर करोगे तो बड़ा मिरेकल देखोगे। अब्राहम ने अपने शरीर को, अपने शारीरिक शक्ति को इग्नोर किया, क्योंकि उसको पता अब मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। उसकी वाइफ को पता मेरा जो गर्भ बच्चा पैदा करने की एक उम्र होती है वो पूरी हो चुकी, अब मैं मुझसे नहीं होगा। उसने फिर भी प्रभु के कारण इग्नोर किया, पीछे नहीं मुड़े, और खुदा ने उनको एक सुंदर बेटा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता तुम क्यों रोते? 40 में, वे उसकी हंसी करने लगे, वे उसकी, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़के के माता और अपने साथियों को साथ लेकिन हंसी करने लगे। किसकी? जब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर हंस सकते हैं, तो अगर किसी पास्टर पर भी हंस दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम पर कोई हंस देता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पास्टर जी, मैं वहां गई, मुझको हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं निराश हो गई, मुझे ये बोल रहे थे। अरे भाई, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया तो यीशु ने क्या किया? इग्नोर। लिखा परंतु उसने सबको निकाला, ध्यान नहीं दिया वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज कई लोग पास्टर का मजाक उड़ाते हैं, कई देखो वीडियो आती है अपोस्टल जी का मजाक उड़ाते हैं, वो तो कहते हैं मैं वीडियो देखता भी नहीं हूं, इग्नोर। क्योंकि मुझे बड़े बड़े काम करने हैं। हालेलुया। मगर हम इग्नोर नहीं करते, हम इग्नोर नहीं करते। हम पता क्या करते हैं? अगर किसी ने कुछ कहा ना, कोट फट गया, कोई बात नहीं। हम पता क्या करते हैं? अगर कोई कुछ कह देना, उसको हम पालेंगे। मेरा पुत्र, अब मैं तुझे बड़ा करूंगा, अब मैं अपने दिल में रख लूंगा सजा के। ये ना, ये बहन ने ना ये बात कही थी, अब मैं चर्च भी नहीं जाया करूंगा। तेरा बड़ा मिरेकल चला जाएगा मूर्ख। हालेलुया। यीशु जैसा बन, बुद्धिमान बन, उसको निकाल के फेंक दिल से। हालेलुया। अगर उसको दिल से तू नहीं निकालेगा
तो तेरा बड़ा मिरेकल मिस हो जाएगा। यीशु जैसा बन, इंटेलिजेंट बन, बी वाइज। हालेलुया। यीशु की हंसी कर रहे हैं, ये भी इग्नोर कर दिया, आगे चला गया। तब क्या हुआ? और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने के दो। इम्पॉसिबल मिरेकल हुआ, इतना बड़ा मिरेकल हुआ। वो बेटी जो मर गई थी वो जीवित हो गई। लोग हैरान हो गए। जब तू कुछ बातों को इग्नोर करेगा, परमेश्वर ऐसा काम करेगा, ऐसा चमत्कार करेगा, लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया हैरान हो जाएगी, दुनिया हैरान हो जाएगी, लोग हैरान हो जाएंगे। तेरी आशीषों को देखकर लोग डर जाएंगे अगर तू कुछ चीजों को इग्नोर कर दे। मगर अगर मन में रख लेगा तो तेरी आशीष गई, क्योंकि तू पीछे हट जाएगा। मुझे इस चर्च में नहीं जाना जी, लोग इसने मुझे ऐसा बोला, मैं कहीं और जाऊंगा। कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीजों को मेरा मजाक उड़ाएगी इस चर्च में, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद पास्टर रमेश की चर्च में। मेरा मजाक उड़ाया, मेरा यीशु का मजाक उड़ाया, पर यीशु जहां पर मजाक उड़ाया ना, वहीं पर गया, वहीं पर बड़ा काम किया। कोई आपको कुछ बोले, किसी से लेना देना इतना वो मत करो, उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि शैतान किसी के भी मुंह को यूज कर सकता है। मगर तुम अपने काम पर ध्यान रखो कि मुझे आगे जाना है, मुझे खुदा से कुछ लेना है। जब आप कुछ बातों को इग्नोर कर दोगे, बड़ा चमत्कार होगा, मरी चीजें जी उठेंगे, मिरेकल हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी, बच्चा आ जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, सेवा बढ़ जाएगी। कुछ चीजों को इग्नोर करो। प्रभु ने इग्नोर किया, बड़ा मिरेकल हुआ। सरदार को भी प्रभु ने यही सिखाया, तू भी इग्नोर कर दे, और उसने अपनी मरी बेटी को जिंदा पाया। मेरे प्रियो, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास होने के नाते, जो कुछ चीजों को इग्नोर करेंगे, लोगों की कई बातों को इग्नोर करेंगे, आने वाले समय में जो हालात लगते मर चुके हैं, जो चीजें लगती हैं अब ये होंगी नहीं, मैं बोलता हूं यीशु के नाम में वो हालात बदल जाएंगे। जो लगता है मेरा पैसा तो मर गया, वो पैसे वापस आ जाएंगे। जो लगता है मेरा ये चीज गई, मेरी ये चीज तो गई, और मेरे प्रियो तेरी गोद में वापस वही होगा। कुछ चीजों को इग्नोर कर, कुछ चीजों को इग्नोर कर। दूसरा राजा उसकी 7 की 1-2, दूसरा राजा 7 की 1-2 मैं पढ़ता हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा है। तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सैया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सैया जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात होगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, इतना अकाल कि लोग, एक इससे पीछे पड़ोगे, एक औरत कहती तू मेरे बच्चे को खा और कल में हम तेरे बच्चे को खाएंगे। इतना भयंकर अकाल है। राजा भी परेशान है, एलीशा को मार देना चाहता है, कहां गया हो, इतना बड़ा अकाल है। राजा परेशान है, क्या हो गया, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इतना भयंकर अकाल आ गया। तब परमेश्वर के दास ने बोला, एलीशा ने, कहता कल इसी समय, कल सोमरोन के फाटक में सैया भर मैदा 1 शकेल। ऐसा कह सकते हैं कि मान लो मैदा 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो मिल रहा है, मगर कल मैं कहता हूं वही मैदा 10 रुपए किलो मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने पता क्या बोला, कहता परमेश्वर झरोखे भी खोले। जो राजा का ना तकिया, मतलब जो राजा तकिया रखता था, सराहना रखता था, उसको जो तकिया लगाता था, वो व्यक्ति बोला, जो राजा के साथ रहता है, कहता
चाहे परमेश्वर कहता हो ऊपर से झरोखे खोल दे तब भी ऐसा नहीं होगा। एलीशा ने मेरे प्रियो पता क्या किया, उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसको जवाब दिया मगर उन बातों को इग्नोर कर दिया। अगले दिन पता बिल्कुल वैसा ही हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस व्यक्ति ने देखा जिसने परमेश्वर का विरोध किया, दास का विरोध किया, वो मर गया, खा नहीं पाया, मगर जैसा एलीशा ने बोला था वैसा ही हो गया। जैसा मैंने बोला था, धन जो तुझसे नफरत करते हैं प्यार करेंगे, वैसे ही हो गया। हालेलुया। सस्ता हो गया, 10 रुपए किलो मैदा बिकने लगा, आटा सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया। कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमें लगता नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। पर परमेश्वर उसी वक्त बोलता है अभी तो होगा, अभी तो होगा। तो आपको उन हालात को इग्नोर करके परमेश्वर की बात पर ध्यान करना है, उस पर विश्वास करना है, और आप बहुत बड़े मिरेकल को देखेंगे। बहुत सारे लोगों को आप बचता हुआ देखेंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष पाता हुआ देखेंगे। अगर एलीशा उसकी बात पर ध्यान देता, अरे हाँ यार तू कह रहा है अब नहीं होगा, हाँ प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। आज कई लोग मसीह लोग होते हैं, कहते क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है, प्रभु के ऊपर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार परमेश्वर ने उनका काम नहीं किया। मेरे भाई कई बार परमेश्वर ने काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है, वो करे ना करे मगर वो कर सकता है। हालेलुया। कुछ बातों को इग्नोर करो, बड़ा चमत्कार देखोगे, अकाल खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, मरी चीजें जिंदा हो जाएंगी, जो चीजें मर गई हैं वो चीजें जिंदा हो जाएंगी। एक वचन और देखें, गिनती की किताब गिनती की किताब उसका 13 की, पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, 30-31 पढ़ता हूं, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर घटना क्या हुई है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल वाले हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मेरे परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया कि मैं तुमको एक तुम्हारा देश दूंगा। उस देश का नाम था कनान देश। परमेश्वर उनको मिस्र देश में गुलाम थे, वहां से निकालकर वहां तक ले आया। और जब वो पहुंचने वाले थे, मूसा ने बोला जाओ उस देश को देख के आओ किस तरह का है, उसका थोड़ा भेद लेके आओ। 40 दिन लगा के आए, 12 व्यक्ति गए 40 दिन लगाया वहां पर, देखा वहां के अंगूर इतने बड़े बड़े। पर वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को देख लिया, वहां पर उन्होंने ऐसे लोग देखे जो नपीले अनाक वंशी जायंट दानव थे, उनसे ना कितने बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े। उनके सामने वो छोटे छोटे दिखते थे, बलवान रथों वाले। ऐसे ऐसे जगह देखी, लोग देखे, वो डर गए। पर उनमें से 2 व्यक्ति जब वो देखते गए, मैं ऐसा फील करता हूं, ऐसे पिक्चर जब वो देख रहे न पहले एक साढ़े प्रभु लगे कि और दोबारा हाँ ये मार देंगे मुझे, हम तो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो वही ठीक थे। जब ये लोग आए, ये 10 मूर्खों ने पता क्या किया, पूरी इजराइल कौम को बोला, अरे हम मिस्र देश में ठीक थे, अब तो गए हम। भाई वहां का देश तो ठीक है, उपजाऊ भी है, बड़े बड़े फल भी है, मगर वहां पर बलवान लोग रहते हैं, वहां पर दानव रहते हैं। अरे भाई वो तो बहुत गढ़ वाले नगर हैं, हम हार जाएंगे, अब तो गए हम। उसी में से एक कालेब निकला, बोला ए मूसा अभी चल के ले लेते हैं, अभी चल के अभी सारा कब्जा कर लेंगे भी। अब 10 लोगों ने नेगेटिव बोला, क्योंकि उन्होंने कुछ बातों को इग्नोर नहीं किया, अनदेखा नहीं किया जो उन्होंने देखा।
कई बार जो आप आंखों से देखते हैं ना, उसको भी इग्नोर करना पड़ता है। अगर प्रभु से बड़ा चमत्कार चाहिए, खुद का देश चाहिए, खुद की आशीष चाहिए, खुद का घर चाहिए, खुद का बच्चा जीवित चाहिए, तो कुछ लोगों की कुछ बातों को, कुछ देखी हुई बातों को भी इग्नोर करना पड़ता है। कालेब ने किया। जब कालेब देखता होगा, उसको पीछे प्रभु नजर आता है, कालेब देख मैं बड़ा। जब ये लोग देख रहे शारीरिक लोग, तो इनको क्या, अरे हम तो इतने टिड्डे टिड्डे, ये तो एक थप्पड़ मारेगा हम तो गिर जाए, ये तो अंडरटेकर है, ये तो ग्रेड खाली है, हम तो पूरे खाली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा देखा उन्होंने, और पता क्या हुआ, इन लोगों ने सारी पूरी प्रजा के अंदर जहर घोल दी। पर कालेब कहता है अभी चढ़ के ले लेते हैं। प्रभु उनसे नाराज हुआ, कईयों को परमेश्वर ने जाने नहीं दिया, उन 10 को मार डाला, उन 10 को घुसने नहीं दिया कि तुम लोगों ने कुछ चीजें इग्नोर नहीं की, इसलिए तुम बड़ा मिरेकल नहीं देखोगे। अब तुम उस देश में नहीं जाओगे, अब अच्छी चीजें नहीं देखोगे, उपजाऊ जगह नहीं देखोगे, उन घरों में नहीं रहोगे जो तुमने नहीं बनाया, क्योंकि तुमने कुछ चीजें इग्नोर नहीं की। मगर जिसने इग्नोर कर दी, वो उस बड़े देश को देखेगा, उस उपजाऊ देश को देखेगा, वो अपने घर में रहेगा, वो अपनी जमीन को प्राप्त करेगा, वो कब्जा कर लेगा। जब आप मेरे प्रियो कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो जायंट्स की तरह हो, कुछ बीमारियों को, कुछ हालात को इग्नोर कर देते, कुछ बातों को इग्नोर कर देते, तब परमेश्वर उसके बाद आपको बड़ा चमत्कार देता है, उपजाऊ देश देता है, उपजाऊ मिनिस्ट्री देता है, फलदार सेवा देता है। मेरे प्रियो, आपकी खोई हुई चीजों को ले आता है वो, जब आप कुछ चीजों को इग्नोर कर देते। आज लोग चर्च आने के लिए ठंडी को इग्नोर नहीं करते, आज धुंध है मैं नहीं जाऊंगा, तो कहां से बड़ा मिरेकल देखेगा तू? आज बारिश पड़ रही है, आज धूप है, तेरे इसी धूप ने तेरा मिरेकल तुझसे मिस करवा दिया। प्रभु के दिमाग में था आज आशीष दूंगा, मगर ये धूप तेरा मिरेकल लेके चला गया, ये बारिश तेरा मिरेकल लेके चली गई, ये ठंड तेरा मिरेकल लेके चली गई। ब्याह था, ब्याह पास्टर जी पकोड़े खाने थे, कई लोग मच्छी वाले पकोड़े खाने थे, स्टैंडर्ड वाले। पास्टर जी अगर मैं इन चर्च को इग्नोर नहीं करता तो मच्छी के पकोड़े मिस हो जाते, तो पकोड़े खाता रहेगा, और वो तुझे पकोड़े खिलाएगा अगर तू कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करेगा। तेरा मिरेकल मिस हो जाएगा, तेरा बड़ा चमत्कार मिस हो जाएगा, अगर तू कुछ चीजों को, कुछ हालातों को इग्नोर करना ना सीखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने इग्नोर किया है ना, बाइबल बताती है उन्हीं लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे। जिन लोगों ने इग्नोर नहीं किया ना, वो आधे तो स्वर्ग कहां, नरक सुधार गए, आधे पता नहीं कहां चले गए। परमेश्वर ने भी उनको लाइक नहीं किया, प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की तरह वाइज नहीं बने। बी वाइज। प्रभु कहता है कुछ चीजों को इग्नोर कर और तू बड़े बड़े चीजें, बड़े चमत्कार देखेगा, बड़े कामों को देखेगा। मैंने एक से पूछा चर्च के, मैं बीमार था, तो चर्च में क्या होती है? पहले जब बीमार था कहां ठीक हुआ था? तब भी तो बीमार था जब 4 बंदे उठा के लेके आए थे मेरे पास, तो अब भूल गया? पहले भी तो बीमार था, एक आदमी 4 व्यक्ति लेके आए मेरे पास, 4 व्यक्ति लेके आए, प्रार्थना की 4 मिनट में ठीक, वापस आप गया, उठा पकड़ के लेके आप जा रहा था, अब भूल गया कि आज भी वही परमेश्वर है। अब क्यों नहीं इग्नोर किया? अपनी बीमारी को इग्नोर करके चर्च में आ, परमेश्वर चंगा करेगा। तभी तो तेरा मिरेकल मिस हो रहा है, चमत्कार पे चमत्कार तू मिस करता जा रहा है, क्योंकि तू कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख नहीं रहा। क्या पता, हो सकता आज खुदा ने सोचा हो कि आज मैं इसको आशीष दूंगा, जैसे पिछली बार सोचा था आज मैं कोमल को फ्री करूंगा, अगर वो ना आती तो दुष्ट आत्मा और उसमें रहती। कौन जाने, कब जाने, कहां जाने, कैसे जाने कि परमेश्वर ने आपका मिरेकल रखा हुआ है, पर आपने कुछ इग्नोर नहीं किया, प्रभु ने
आपका मिरेकल इग्नोर कर दिया। मेरे प्रिय, जिन लोगों ने इग्नोर किया है मुर्दे जीवित होते हुए देखा है। जिन लोगों ने इग्नोर किया है अपने घरों में बसे, अपने प्लाट में बसे, देश पर कब्जा कर लिया है। पर जिन लोगों ने मन में रख लिया, इग्नोर नहीं किया, अपनी सिचुएशन पर ध्यान दिया, पहले भी अच्छे थे, अब कईयों की और कंडीशन माड़ी हो गई। दोस्तों पर ज्यादा ध्यान है कईयों का, पार्टियों पर ज्यादा ध्यान है, मेलों पर ज्यादा ध्यान है, संडे मार्केट पर ज्यादा ध्यान है, पता नहीं कौन कौन सी मार्केट पर ध्यान है, पर खुदा पर से ध्यान हट गया है, खुदा को इग्नोर कर दिया है। आपको पता है परमेश्वर, एक दास ने बोला, कहता परमेश्वर का सबसे बड़ा दुख पता क्या है? आज सबसे ज्यादा परमेश्वर को इग्नोर किया जाता है। प्रभु कहता चीजों को इग्नोर करो, पर ये लोग इतना इंटेलिजेंट हो गए प्रभु को इग्नोर कर देते। तो प्रभु तुम्हें मिरेकल कहां से दे? एक दिन होता है परमेश्वर का, वो भी तुम चोरी करके खा जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें कहां से चमत्कार दे? कहां से तुम्हारे ऊपर तरस खाए और तुम पर दया करके तुम्हें कुछ बढ़िया चीजें दे? मेरे को जिन लोगों ने इग्नोर किया उन लोगों ने बड़ा चमत्कार देखा, और जिन लोगों ने इग्नोर नहीं किया, सिचुएशन पर फोकस किया, जायंट्स पर, दानवों पर फोकस किया और अपने प्रभु को छोटा कर दिया, वो लोग नष्ट हो गए। एक मैं ड्रीम बता के खत्म करता हूं, मेरे को ध्यान से सुनिए। अभी कल पता नहीं परसों की बात है, तो मुझे एक ड्रीम आया। ड्रीम में ना बहुत सारे ना लोग दानव है, दानव, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो खतरनाक एरिया है, और उस एरिया पे पता नहीं मैंने कब्जा करना है, पर वहां पर कुछ शैतान है, और एक व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना कम से कम 6.5 फुट का, एकदम हट्टा कट्टा, मैं छोटा सा हूं। तो मैंने कुछ ऐसे किया, पता नहीं प्रभु ने, आत्मा ने मुझे कैसे किया, मैंने कुछ ऐसे किया, मैं बड़ा होना शुरू हो गया, मेरी बॉडी सब बढ़ी होगी, और मैं देख रहा हूं इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। मैं कहा प्रभु मुझे और बड़ा होना है, कि ये सारा जितना है ये ना सब मेरे सामने इतने इतने नजर आए। तो प्रभु ने मुझे और बड़ा कर दिया। अब वो लोग मुझसे डरने लगे। मैं कहा प्रभु ये क्या था? कहता अनलिमिटेड पावर है तेरे अंदर। कहता मैंने अपने दासों, अगर तू चाहे ना, तेरी स्पिरिट में मैं तुझे इतना बड़ा कर सकता हूं, इतना बड़ा कर सकता हूं, ये आसमान भी छोटा पड़ जाएगा अगर मैं चाहूं तुझे बड़ा करना। जो तुझे दानव दिखते हैं ना, जो तुझे बड़े बड़े लगते हैं, अगर तू मुझ पर फोकस करे और उनको इग्नोर करे तो तू बड़ा हो जाएगा और वो टिड्डे के समान हो जाएंगे। कालेब ने, मेरे प्रियो, उनको नहीं देखा, कालेब ने उन्हीं बलवानों को मारकर उसी देश पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को देखा, अपने परमेश्वर पर ध्यान किया, उनको इग्नोर किया। आज लोग परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं और चीजों पर, हालात पर, बीमारी पर, कर्जों पर फोकस कर रहे हैं, और जिसके कारण टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और उनकी आशीषों को खो रहे हैं, बड़े चमत्कारों को लूज कर रहे हैं। घर के हालात बिगड़ने की, अच्छे होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, और कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, ऐसा क्यों है? हम प्रभु को मानते हैं, ऐसा क्यों है? अब तुम्ही को तुम्हारे पास्टर ने बता दिया तुम ऐसे क्यों हो। हालेलुया। परमेश्वर तुमको आशीष और बरकत दे। इग्नोर करो कुछ चीजों को। किसी ने कुछ बोल दिया, इग्नोर। मैं चर्च में नहीं आऊंगा जी, उसने मुझे, उस बहन ने ऐसा बोला, इग्नोर। कोई चर्च का कोई मेंबर बोले उसके कारण चर्च मत छोड़ो, इग्नोर। अगर इग्नोर करोगे बड़े बड़े मिरेकल्स तुम्हारा पीछा करेंगे, मरी चीजें जीवित हो जाएंगी। प्रभु मुझे दिखा रहा है, जो पैसा मर गया, तुमको लगता मर गया, अब इसका कुछ नहीं, अब ये नहीं आएगा, वो भी आ जाएगा। जो हालात मर गए वो जीवित हो उठेंगे। जो शरीर का कोई अंग मर गया, काम नहीं करता, वो भी जी उठेगा। आपके फेफड़े मर गए, काम नहीं करते, वो भी जी उठेंगे। बेटी की गवाही है एक हमारी चर्च में, वो कहती है मेरे डॉक्टर बोल रहा था ये डेड है, काम नहीं करते। मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनको जीवित किया, वो अब काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, फटाफट काम कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हमें कुछ चीजों को इग्नोर करना सिखा पिता। लोगों की हम कड़वी बात को इग्नोर करें, बुराई की बातों को इग्नोर करें, पाप को इग्नोर करें, कमियों को इग्नोर करें। मेरे प्रभु,
परमेश्वर बोल रहे कई लोग अपनी कमियां देखते, कहते मेरे अंदर कमी है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अपनी कमियों को इग्नोर करो, क्योंकि परमेश्वर बड़ा काम करेगा। इग्नोर करके प्रभु के पास आओ, प्रभु बड़ा काम करेगा। प्यारे परमेश्वर, ये लोग अपनी कमियों को इग्नोर करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये अपने कर्जे को इग्नोर करे, पिता हालात को इग्नोर करे, बीमारी को इग्नोर करके तुझ पर फोकस करे, तुझ पर ध्यान करे, और तू इनके लिए बड़े बड़े काम करेगा। तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद करते। ये वचन 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्लीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जीसस मिनिस्ट्री, और जीसस मिनिस्ट्री फेसबुक पेज को फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू, अगली बार मिलेंगे।